हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ओम सतगुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों के विषयों में काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं। इनके वश में नहीं होना चाहिए, कारण कि यही प्राणी के शत्रु रूप हैं। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। जो भी सत्संग सुनता है उनको मालूम होगा, और नहीं तो आप सर्च कीजिएगा तो 5-10 इंद्रियों के नाम आ जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो मेरी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं, ये मेरे शत्रु रूप कब हो जाते हैं? शत्रु रूप जब हम इन इंद्रियों के सारे कार्य करने की प्रणाली से अनभिज्ञ होते हैं, जब हम अज्ञान में होते हैं, जब हमारा जीवन संसार में चल रहा होता है, तो हमें होश ही नहीं होता है कि हमारी कर्मेंद्रियां क्या कर रही हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं। जब हमें गुरु मिलता है तब हमें पता चलता है कि अरे, हमारी तो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इनसे तो हम काम लेते हैं और इन्हीं के ऊपर हमें नित्य प्रतिदिन नज़र रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी है ना, घटती है ना। इसीलिए ज्ञानी केवल जानने वाला बन जाता है। शत्रु शत्रु तो फिर भी अच्छा है, या तो वो मार देगा या मर जाएगा, या तो वो हमें हरा देगा या फिर वो जीत जाएगा। लेकिन जो शत्रु का रूप बन के आते हैं दोस्तों, ना तो वो हमें मारते और ना वो स्वयं मरते हैं, ना वो हमें हराते हैं और ना वो स्वयं हारते हैं। वो तो जीवन पर्यंत हमें मारने की कोशिश करते हैं, जीवन पर्यंत हमें हराने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति की ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जीवन पर्यंत ये मनुष्य के पीछे ही पड़ी रहती हैं। कभी इनमें हम सक्सेस पा जाते हैं तो कभी इसमें बिल्कुल हम फेल हो जाते हैं। अब इनसे पीछा छुड़ाने के लिए क्या करना है? इनसे पीछा छुड़ाने के लिए भाई मुझे इन इंद्रियों में जाना ही नहीं है। जब ये शरीर मेरा नहीं है, परमात्मा का दिया हुआ है, ये तन खाक में मिल जाएगा, तो फिर मैं इन इंद्रियों के चक्कर में क्यों पड़ रहा हूँ? ये इंद्रियां भी तो परमात्मा की ही हैं, और ये इंद्रियां भी तो एक दिन खाक में ही मिल जाएंगी। मैं स्वयं इन इंद्रियों का शत्रु बनता हूँ और मैं स्वयं इन इंद्रियों का मित्र बनता हूँ। दोस्तों, बिना अनुभव के ज्ञान जो है बिल्कुल अधूरा है। तो अनुभव से जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो सच में हमारे दिलों में और जहन में एकदम बस जाता है। मेरे साथ ऐसी बड़ी घटना घटित हुई है ना, जिसमें घर के किसी भी कार्यक्रम में एक लेडीज का होना बेहद ही आवश्यक होता है, बेहद आवश्यक। लेकिन उस कार्यक्रम में मैं वहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाई। कारण है, नहीं हो पाई। अच्छा, अब वहाँ सब कार्यक्रम हुआ, सब कुछ बढ़िया से हो गया। अब अगर मैंने ज्ञान नहीं सुना होता तो मैं इतना अपमानित फील करती, मैं अपने को इतना इंसल्टेड फील करती, मैं अपने को कोस रही होती रात दिन कि एक माँ बड़े सपने सजाती है अपने बच्चों को लेकर, और उसी जगह पर उस माँ की उपस्थिति अनुपस्थिति में बदल जा रही है। तो ज्ञान रहते हुए दोस्तों पूरी तैयारी कर ली थी, मेरा इतना सा नाम मात्र भी मेरा मन नहीं गया। और जितना आप अध्यात्म में गुरु से जुड़ोगे और गुरु के बाद ज्ञान से जुड़ोगे और ज्ञान से जुड़ने के बाद परमात्मा से जब जुड़ोगे, तो पुकार होती है ना हमारी कि भगवान मुझे इस सारे देह के बंधन से छुड़ा देना। ये मोह, ये ममता, ये वासना, ये कामना, ये मेरे जो इंद्रियों के भी जो मेरे कनेक्शन जुड़े रहते हैं, क्योंकि शरीर में सब कुछ है, तो इस शरीर के बंधन से छुड़ा देना मुझे, तो यानी कि इंद्रियों के बंधन से भी छुड़ा देना। अब निराकार वो परिस्थितियां लाता है। जैसे कि मैं इतने साल तक बीमार ही रही, जब भी कोई बात हुई मैं बीमार, जब भी कोई बात है मैं बीमार। तो दोस्तों वो काम कर लिया गया कि पता नहीं ये जिंदा रही ना रही, मर के चली गई, भाई हम अपने काम क्यों रोके, समय निकलता जा रहा है। एक योगी का समय दोस्तों कभी नहीं निकलता, एक ज्ञानी का समय दोस्तों कभी नहीं निकलता, पर संसारियों का समय निकला जा रहा है। अब हो गया काम। अब दोस्तों मुश्किल से 5-6 महीने हुए हैं बस। नवंबर में वो काम हुआ था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5-6 महीने। और 5-6 महीने में मैं एकदम से ऐसी हूँ कि हाँ मैं कहीं जा सकती हूँ,
कोई प्रोग्राम अटेंड कर सकती हूँ, अपने घर की कोई व्यवस्था है उसको भी संभाल सकती हूँ। तो 6 महीने संसार वालों को जो है बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ, कर लिया उन्होंने वो काम। तो मुझे क्या प्रेरणा मिली इससे, क्या और पक्का हो गया। वरना ये इंद्रियां लिपायमान होती उस जगह उस स्थान पर, वो कोई भी कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम में फिर वो इच्छा जुड़ती, वासना जुड़ती, भावना जुड़ती और फिर अभिमान भी आता, अरे मेरा तो ये काम हो गया। आज दोस्तों सब क्या हो गया, एकदम डाउन हो गया, बिल्कुल डाउन, सब जीरो, संसार जीरो, जगत जीरो। भगवान कहते हैं ना, गुम होए के वेख नजारा आप सारा, आप सारा महबूब की सूरत में, सच्चे साईं दी सूरत में। तो जिसने उस महबूब की और सच्चे साईं की सूरत को सच्चाई से पहचाना होगा, वो गुम होके नज़ारा देखता है और उस स्थान पर प्रकट भी नहीं होता है और सारे के सारे काम होते हैं। तो ये भावना और पक्की हो जाती है कि भाई मैं तो जीते जी भगवान ने मुझे मार दिया, गुरु ने मुझे मार दिया, सब कुछ हो रहा है लेकिन मैं हूँ और मैं नहीं के बराबर। तो मैं भी मर गई, देह अभिमान भी मर गया, इंद्रियां भी मर गई। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या बना क्या नहीं बना, क्या कार्ड छपे कैसे छपे, क्या डिजाइन क्या रंग, कौन आया कौन गया, क्या मिला क्या नहीं मिला, सब दोस्तों जीरो। इसलिए शत्रु रूप ये हमारी बन करके हमें रोज डसती हैं ये इंद्रियां। अब हम क्या करेंगे इनको, कि शत्रु रूप बनता है तो हमारे में काम उत्पन्न होता है। अब माना मैं शत्रु रूप बन गया, मेरा कोई काम नहीं हो पा रहा है, अब मैं जो हूँ परेशान हो रहा हूँ, बहुत परेशान हो रहा हूँ। मेरा काम कोई बन गया है तो भी मैं शत्रु रूप बन रहा हूँ कि जिसकी वजह से मेरा काम नहीं बन पाया। अब काम बनने की खुशी नहीं है, पर उन लोगों के लिए मैं शत्रु रूप बन के अपना खुद को आगे खड़ा करके तैयार हो गया। तो दोस्तों इसीलिए शत्रु रूप इंद्रियों का बनना ही नहीं है। आँख कहाँ क्या देख रही है, कान क्या सुन रहे हैं, मुख क्या बोल रहा है, हाथ कहाँ जा रहे हैं, पैर कहाँ जा रहे हैं, उसके बाद ये जुबान क्या टेस्ट ले रही है, उसके बाद में क्या जो है मेरे मेरे कहाँ कहाँ क्या क्या स्पर्श हो रहा है ना, गुदा द्वार मल मूत्र सब, ये क्या है, ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रियों में ही तो आती हैं। किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, ज्ञान बड़ी चीज है मुंह ढक के सोइए। है ना दोस्तों, संसार में तो कहावत है कि आराम बड़ी चीज है मुंह ढक के सोइए, पर भगवान में कि भाई किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, ज्ञान बड़ी चीज है मुंह ढक के सोइए। इसीलिए दोस्तों संसार की हर इच्छा वासना से अपने मन को हम नहीं निकाल सकते हैं। हमारे में ताकत नहीं है, हमारे में पावर नहीं है। हमें तो अपनी सारी इंद्रियों का जोर और पूरे शरीर में जितने हमारे अंग हैं उन सब का जोर हमें केवल और केवल ज्ञान में लगाना चाहिए और ज्ञान के बाद हमें परमात्मा प्राप्ति में लगाना चाहिए। जब हम परमात्मा प्राप्ति में अपने ज्ञान को लगाएंगे तभी तो हमारे सामने परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी। एक ज्ञानी एक योगी, कहते ना कबीर के घर वाले रोते थे, क्यों बनती होंगी ना ऐसी परिस्थितियां जहाँ कबीर बिल्कुल भी लिपायमान नहीं होते होंगे अपने घर गृहस्थी के किसी भी बात में। ऐसे ही दोस्तों एक नहीं चाहे मैं ऐसे और ना जाने कितने अनगिनत कबीर होंगे जो ज्ञान में चल रहे हैं, जो चाहते नहीं कि हम वहाँ उपस्थित ना हो। मैंने चाहा नहीं था, बड़ी चाहना थी, बड़े अरमान थे, सब कुछ था, लेकिन क्योंकि लिंक लगाई है गुरु से और लिंक लगाई है गुरु वचनों से और लिंक लगाई है परमात्मा से, तो फिर परमात्मा भी तो देखता है कि पहले छोटी छोटी परीक्षाएं और फिर बड़ी परीक्षाएं, कि अब देखता हूँ ये छोटी छोटी परीक्षाओं में तो पास हो गया, अब जरा मैं इसके सामने ये परिस्थिति लाता हूँ, फिर देखता हूँ इसने कितना ज्ञान लगाया है जीवन में। तो ये बात एक योगी समझ जाता है और वो हर परीक्षा में परमात्मा की में पास होता है। और धीरे 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 जैसे जैसे हमारे कहते हैं ना इंट्यूशन बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमें भगवान की जो परीक्षाएं होती है ना वो भी हमें दिखती जाती है। जैसे मुझे यकीन था कि परमात्मा
ये जो भी खेल आप करा रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे पक्का कराने के लिए और मेरी परीक्षा लेने के लिए आप करा रहे हो। मुझे पता है कि ये कार्यक्रम होने के बाद में मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं चलने फिरने लायक भी हो जाऊंगी, मैं घर गृहस्थी संभालने के लायक भी हो जाऊंगी, पर मुझे पता है कि तुम केवल और केवल मेरी परीक्षा ले रहे हो। और देखो दोस्तों, मुश्किल से 5-6 महीने मैं चंगी अभी जा सकती हूँ, है ना। इसीलिए ज्ञान बहुमूल्य आभूषण है, वचन बहुमूल्य आभूषण है। इनको अपने जीवन में लगाइए और अपने जीवन में लगाते हुए इन वचनों को पक्का कीजिए, वरना ये इंद्रियां तो दोस्तों हमें मार ही डालेंगी, हमें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगी। जीवन के शुरुआत से लेके जीवन के अंतिम समय तक भी, आंखें बंद होने से पहले भी आंख रूपी इंद्रिय ही काम करती है ना। तो हम इसको कब तक संभालेंगे गुरु के ज्ञान से? देखेगी ना, सुनेगी ना, बोलेगी ना। बाहर से नहीं बोल पाएगी तो भीतर में देखती है, फिर ये भीतर में बोलती है, फिर ये भीतर में खाती है, भीतर में पीती है, भीतर में भोग वासनाएं भोगती है, ये भीतर में कहीं भी चल के चली जाएगी, ये भीतर में कुछ भी हाथों से उठा करके काम कर देगी। एक व्यक्ति बिस्तर में लेटा भले ही है दोस्तों, लेकिन उसकी सारी इंद्रियां चलायमान है। उसे याद आएगा किसने मुझे प्यार किया, किसने मुझे थप्पड़ मारा, उसे सब याद आएगा दोस्तों, है ना। इसीलिए इतनी लंबी चौड़ी गुरु के ज्ञान में जाने से बहुत अच्छा है छोटे से रूप में समझ लिया जाए कि जीते जी मैं अपनी इंद्रियों को मारूं, और जब समय पर मेरे इंद्रियों के मुताबिक कोई काम ना हो तो मैं परेशान ना हूं, मैं घबराऊं ना हूं, मैं अपने मन में पक्का दृढ़ विश्वास कर लूं कि ये सब कुछ निराकार केवल और केवल तुम मेरी परीक्षा लेने के लिए कर रहे हो, और मैं इस परीक्षा में पास होके रहूँगा। चाहे जितना मेरा मन जो है व्याकुल हो, चाहे जितना मेरा मन रोए तड़पे, बुद्धि मेरी कितनी भी चलायमान क्यों ना हो, ये चल चल के माइग्रेन हो जाए, सर दर्द हो जाए, वोमिटिंग आ जाए, मुझे मैं उल्टियाँ करने लगूँ, एक नहीं 50 उल्टियाँ करूँ, चाहे मैं डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाऊँ, चाहे मेरे इस शरीर की कैसी भी अवस्था हो, लेकिन मैं जान जाऊं कि निराकार तुम परीक्षा ले रहे हो और मुझे उस परीक्षा में पास होना है। तो जिसने इस परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरह समय से पहले कर ली होगी, वो खुश रहता है। जैसे आज घर वाले खुश थे ना प्रोग्राम में, शायद घर वालों से कहीं ज़्यादा मैं खुश थी। क्यों? शांति में, गुरु के ज्ञान में निराकार ने हर जगह से मन हटा दिया। एक औरत का घर गृहस्थी में कितना मन होता है दोस्तों, है ना, क्योंकि उसने बनाई होती है, कोना कोना हर चीज़ सजाई होती है, संवारी होती है। खराब हो रही होगी, क्या हो रहा होगा, इतने हजारों रुपए का ये सामान आया था। अरे एक योगी अपनी इंद्रियों को समय रहते ही वश करने की जब कोशिश करता है और निराकार से जब एक एक वचन पे चलने के लिए प्रार्थना करता है और ये कहता है कि निराकार बस तुम मेरा साथ देना, मुझसे ये संसार छुड़ाना, मैं ये संसार नहीं छोड़ सकता हूँ, पर तुम मुझसे ये संसार छुड़ाना, तुम मुझसे संसार के सारे रिश्ते नाते, मेरे अंदर से इसकी जो डोरी है ना उसको निराकार तुम काटना। मैं सामर्थ्यवान नहीं हूँ, मैं तो इस संसार में ही फंसा रहता हूँ। तब जाकर के धीरे धीरे निराकार ऐसे ही नहीं काटता है, निराकार आपकी तैयारी देखता है। अगर आपकी तैयारी मजबूत है, पक्की है, तभी निराकार परिस्थितियां भेजता है। अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है, पुकार आप गुरु से भले ही कर रहे हो, पुकार आप ईश्वर से भले ही कर रहे हो, लेकिन अभी आप तैयारियों में कच्चे हो, तो निराकार आपको वही भेजेगा। कितने सत्संगियों को देखा दोस्तों मैंने, कितनी गुरु कन्याएं हैं, कितनी सत्संगी माताएं, सबको देखा, सब लिपायमान रहती हैं घर के जरा से भी फंक्शन में, सबको देखा। गुरु कन्याओं को तो दोस्त वैसा देखा कि सारे घर का कार्यभार वही संभाल रही, उनके तो घर में शायद कोई संभालने वाला ही नहीं है, ऐसा देखा मैंने। इसीलिए घर का कारोबार संभाले घर वाला संभाले घर वाले हम तो गुरु के प्यारे, हम तो गुरु के बच्चे, हम तो अपना ज्ञान धन संभाल के रखते हैं, हम तो अपना ईश्वर प्रेम संभाल के रखते हैं, हम तो अपने गुरु के वचन संभाल के रखते हैं, और हम अपने भीतर में अपने गुरु के उन वचन रूपी कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं कि कैसे लगाएं वचन, ये वचन रूपी कार्यक्रम निकल ना जाए। जैसे किसी का होता है ना, जैसे किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, जिसको बुलाए वो कहेगा ना, अरे भैया टाइम निकला जा रहा है, जल्दी पहुँचो, 7 बजे का कहा था, 8 बजे गए, आफत मचा देगा घर में। अच्छा,
किसी की शादी है, अरे चलो चलो भैया, शादी में नहीं जाएंगे तो क्या होगा, हम ही वहाँ नहीं होंगे, बाकी सब होंगे। कैसे संसार वाला छोटे से छोटे जरा जरा से फंक्शन में, बड़े बड़े फंक्शन में भी कितना कितना इंद्रियों को और मन बुद्धि को अपना वहीं पे लगाए रहता है, परेशान होता है ना। जब नहीं टाइम से जा पाता है, टाइम से पहुंच गया तो भी परेशान है, कब खाना शुरू हो, कब प्रोग्राम हो जाए, कब घर जाऊं, अभी तो मेरे ये काम बाकी, अभी तो मेरे वो काम बाकी। ऐसे ही दोस्तों, जो योगी होता है, जो भगवान का प्यारा होता है, वो हर झंझट से अपने को निकाल के ले आता है। किसी भी संसार रूपी झंझट में एक ज्ञानी फंसता नहीं है, निराकार उसको उन सारे झंझटों से निकाल के ले आता है कि देख बच्चा, तू या तो फंस जा या फिर तैयारी कर ले, तो मैं तुझे निकाल दूंगा। इसलिए निकलने की तैयारी ना करो, फंसो और फंसने की तैयारी करो, और फंस गए हो तो निराकार से पुकार करो कि हे भगवान तू ही मुझे निकाल, हे गुरुदेव तू ही मुझे निकाल। चाहे भले ही कितना टाइम लग जाए, एक ना एक दिन निराकार इन सारी चीज़ों से आपको निकाल के बाहर ले आएगा। इसलिए शत्रु रूप इंद्रियों से जब हमने पीछा छुड़ा लिया, जब हमने इनकी जो सत्ता है ना, इसको जीरो कर दिया, तो फिर ये हमारे अंदर में क्या काम क्रोध उत्पन्न करेंगी। आज मेरा वो समय निकल गया, जब जो भी कुछ था नवंबर में, तो मेरे अंदर में काम क्रोध ने क्या कर लिया दोस्तों, कुछ नहीं कर लिया। मेरा क्या बिगाड़ लिया काम और क्रोध ने, ना मुझे काम आया ना मुझे क्रोध आया, बल्कि अब तो और पक्का हो गया कि इस संसार से विदा हो जाएंगे भैया तो भी सबके सारे काम होंगे और हो रहे हैं। इसीलिए हिम्मत चाहिए उन जगहों से निकलने की, हिम्मत चाहिए इन संसार में लिपायमान ना होने की। और जब ये चीज़ें छोटे 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 पैमाने पर होती हैं, और हम उन छोटे ही छोटे पैमानों में हम घुसे ही रहते हैं, जब देखो तब हम घुसे ही रहते हैं। हम सत्संग में भी घुसे हैं, सत्संग के भी हर कार्यकलाप में घुसे हैं, हम अपने गृहस्थी के भी हर कार्यकलाप में घुसे हैं और बन रहे हैं सत्संगी, बन रहे हैं ज्ञानी। कैसे निकाले भगवान, इंद्रियां लिपायमान होती हैं, शत्रु रूप बनती हैं, काम उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। बड़े बड़े गुरु जो विराजमान होते थे गद्दी पर, हम देखते थे ना हरिद्वार में, देखो कैसे क्रोधित हो जाते थे, होते थे ना, क्यों होते थे, क्योंकि इंद्रियां लिपायमान है, इंद्रियों पे विजय प्राप्त नहीं किया। आज हमारी सत्संगों में देखिए है ना, क्रोध आ जाता है कि कोई उठ के चला जाएगा, किसी को गुस्सा आ जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा, नहीं कुछ कर पा रहा तो मन ही अंदर से, मन रूपी इंद्री, सबसे बड़ी इंद्री तो दोस्तों हमारी मन रूपी इंद्री है। ये सब इंद्रियां तो बाद में काम करती है, मन ही जो है हमारा सारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। जरा सा मन में आई बात और जरा सा मन ने दिया पावर, फिर ये इंद्रियां देखो क्या तांडव मचाती हैं। इसलिए एक योगी की इंद्रियां सदैव वश में रहती हैं। समय रहते हुए अपने गृहस्थ से मन निकालिए, बुद्धि निकालिए, इंद्रियों को लिपायमान होने से बचाइए। ये नहीं कि झूठा जो है ढोंगी बाबा बन के बैठ गए, जी मैं किचन में नहीं गया देखने कि भैया क्या बन रहा है, सब बन गया, पर तुम्हारे अंदर में किचन तो भरी पड़ी है। और फिर जब कुछ बन के आया तो तुम और इंद्रिय के अहंकार में आ गए ना, क्या अहंकार में आ गए, अरे वाह देखो मैं तो किचन में पैर नहीं रखा, और देखो मैं तो आज सत्संग में बड़ी सेवा करती थी, और मैं तो बताओ आज सत्संग में कोई सेवा नहीं की। देखो है ना करने वाला निराकार, है ना करने वाला भगवान, देखो कैसे भगवान के बच्चों ने सब कर डाला। भगवान के बच्चों ने नहीं कर डाला, तुम ना होकर के भी सब कर रहे हो, क्योंकि मन तुम्हारा वही है, बुद्धि तुम्हारी वही है। मौन रह के चुप रह के अपनी इंद्रियों को संयम करना आता ही नहीं है, मौन रह के चुप रह के अपनी इंद्रियों को चुप करके बैठना सीखा ही नहीं है, नहीं बैठ सकता। तो कहाँ इंद्रियां कंट्रोल में, गुम हो के देखना सारा, जो हो रहा है होने दो, जैसा हो रहा है होने दो, वापस अपने को एक जगह अपने ऊन में लेकर के आ जाओ। मैं स्वयं में परिपूर्ण हूँ, ये संसार के कार्य अगर मैं नहीं संभालूंगा तो क्या संभलेंगे नहीं, देखूं तो देखूं तो। इसलिए गुम हो के वेख नजारा आप सारा, महबूब की सूरत में, और लास्ट में उस महबूब की सूरत में ही हमें समा जाना है, उस सच्चे साईं की सूरत में ही हमें समा जाना है। मैं अपना रंग रूप इंद्रिय, अपना मेरा रूप, मैं सब कुछ उस सच्चे साईं की सूरत में समा के हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को गुम कर दूं, ना रहूं मैं, ना रहे मेरा नाम, बिल्कुल ज़ीरो, मिट जाए। ना कोई मेरी फोटो लगा करके माला डाले, और ना ही कोई मुझे पितरों के जो दिन आते हैं उस पर, ना ही कोई मुझे एक दिन का भी
अर्पण करे। मैं जीते जी तृप्त, मुझे चाहना ही नहीं है ना किसी बेटे की, ना किसी बहू की, ना किसी पति की, ना किसी माँ की, ना किसी बाप की, ना किसी रिश्तेदार की, ना किसी सत्संग की, ना किसी गुरु की। बिल्कुल जीरो। सच्चे साईं की सूरत में मिल के एकदम अपने आप को गुम कर लें। दोस्तों, जितना इंद्रियों के चक्कर में भटकेंगे उतना ये इंद्रियां भटकाएंगी। इसलिए एक एक इंद्रिय की पढ़ाई करने से अच्छा है कि अपने मन की पढ़ाई कर लें, क्योंकि सारी की सारी इंद्रियों को मेरा मन जो है कंट्रोल कर रहा है। ये रथ, ये इंद्रियां हैं घोड़े, गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरे गुरु ने पकड़ी है। भैया कब तक गुरु को लगाम पकड़ाओगे, कब तक? ये लगाम अब अपने स्वयं पकड़ो। मन रूपी गुरु से मिलके ये लगाम अपनी इंद्रियों की अब इस मन रूपी गुरु को पकड़ाओ, और फिर देखो तमाशा क्या होता है। जब आप स्वयं इस लगाम को पकड़ के जब अपनी इंद्रियों का दमन करेंगे ना, तब आप पक्के बनेंगे। सालों साल गुरु को लगाम पकड़ाई हो गया, आज भी बड़ा तालियां बजा बजा के सब भजन गाते हैं, इंद्रियां हैं घोड़े, गलत नहीं दौड़े। और फिर हाँ सही है, भगवान ने लगाम पकड़ी हुई है, तुम दूसरे की रजामंदी से चल रहे हो, तुम्हारी अपनी रजामंदी कहाँ है? तुम स्वयं अपने रथ के राजा बनो और स्वयं अपना रथ चलाओ, स्वयं अपनी लगाम अपने मन रूपी गुरु को पकड़ाओ। चाहे दुनिया में थू थू हो, चाहे 100 लांछन लगाए जाएं आपके ऊपर, लेकिन जिस दिन आपने सोच लिया कि अब मैं अपनी इस मन रूपी लगाम को स्वयं पकड़ाऊं और मुझे किसी भी इंद्रिय पर संयम पाना है, तो अब चाहे जो कुछ हो जाए, आसमान टूट के नीचे आ जाए या जमीन आसमान में चली जाए, मैं अपनी इंद्रिय पर संयम करूँगा। और दोस्तों, जितना आप सोचोगे कि मैं करूँगा, उतना ही आप दुखी होगे। एकदम उल्टा ज्ञान है, उतना ही आप दुखी होगे। इसलिए ये मैं की रटना छोड़ करके सब कुछ परमात्मा पर छोड़ना है। केवल और केवल गुरु के वचनों की पालना करते जाना है, और हर पालना करने से उन चीज़ों से छूटने की पुकार गुरु से निराकार से करनी है कि गुरु, मैं गुरु के वचन तो पालन कर रहा हूँ सारे, और हे परमपिता परमात्मा, तुम मेरा ये सारा संसार छुड़वाना। फिर देखो, जितनी सच्ची पुकार उतना आपका संसार छूटता जाता है। नहीं तो फिर दोस्तों, अंत समय तक भी इस मन रूपी माया नगरी में और इस इंद्रिय रूपी जो हमारे वो है ना पुर्जे, शरीर के पुर्जे, इन्हीं को दोस्तों जीवन भर गुरु के ज्ञान से इनमें तेल डालते रहो, इनको ठीक करते रहो, ये फिर खराब, ये इनको फिर ठीक करो, ये फिर खराब। तो सारे झंझट से छूट जाने का सबसे अच्छा सुगम उपाय है आज से, अभी से, इसी समय से हम इंद्रियों को कंट्रोल ना करें, ना हम इंद्रियों को अपना शत्रु रूप बनाएं, ना ही शत्रु रूप बन के हमारे अंदर में काम और क्रोध उत्पन्न हो। हम तो सारा का सारा कार्यभार निराकार पर डाल दें। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ गुरु के वचन की पालना करना। हो रहे हैं गुरु के वचन की पालना, हो रही है तो भी शुक्राना, और नहीं हो रही है गुरु वचनों की पालना तो भी शुक्राना। हे परमात्मा, मेरे गुरु वचनों की पालना भी आप कराना, मुझे शक्ति देना, मुझे ताकत देना। फिर देखिए दोस्तों, थोड़े समय में कैसा कमाल होता है। आप भी जब अपने आप को देखोगे ना, चेक करोगे ना, 2 साल निकले, 4 साल निकले, 10 साल निकले, क्योंकि दोस्तों जो पक्की और सच्ची पढ़ाई करेगा ना भाई, उसको टाइम लगता है। आप देखना 10-15 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो आप, भीतर की अपनी अवस्था में, बाहर की नहीं, केवल भीतर की अवस्था में। तो मिलते हैं फिर।